हजारों साल पहले जब न मॉडर्न लैब्स थी न एमआरआई, तब भी भारत में ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का इलाज करती थी। इस चिकित्सा का आधार बना एक महान ग्रंथ, चरक संहिता। आज हम आपको ले चलेंगे इस आयुर्वेद के मूल स्तंभ की यात्रा पर, जहां केवल इलाज नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे पुराना और प्रमुख ग्रंथ है। इसे महर्षि आग्निवेश ने लिखा था और फिर आचार्य चरक ने उसका संपादन किया। यह केवल औषधियों की किताब नहीं है, यह एक मेडिकल प्लस लाइफस्टाइल मैनुअल है। इसमें 8 खंड अष्टांग आयुर्वेद होते हैं। 1. काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। 2. बाल चिकित्सा। 3. भूत विद्या, मानसिक रोग। 4. शालाक्य, नेत्र नाक कान रोग। 5. शल्य, सर्जरी। 6. विष चिकित्सा। 7. रसायन, रिजुविनेशन। 8. वाजीकरण, फर्टिलिटी एंड विरिलिटी। यह ग्रंथ वैद्य को न केवल रोगी का शरीर देखने की बात कहता है, बल्कि उसके मन, आहार, दिनचर्या, पर्यावरण और मानसिक अवस्था तक को समझने को कहता है। चरक संहिता में स्वास्थ्य को केवल बीमारी न होने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें लिखा है समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब जो व्यक्ति जिसके दोष, वात, पित्त, कफ संतुलित हों, अग्नि यानी पाचन सही हो, धातुएं और मल ठीक से बनते और निकलते हों, और जिसका मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हों, वही स्वस्थ कहलाता है। यहाँ स्वास्थ्य एक होलिस्टिक स्थिति है, सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा का भी संतुलन। चरक संहिता कहती है हम जो खाते हैं वही हमारा औषधि बन सकता है या जहर भी। इसमें त्रैविध आहार नीति दी गई है। हितभुज, जो शरीर के लिए हितकारी हो। मितभुज, मात्रा में संतुलित हो। काले भुज, सही समय पर खाया जाए। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठना। 2. तांबे के लोटे से जल पीना। 3. स्नान, ध्यान और योग। 4. सादा हल्का सात्विक भोजन। 5. दोपहर में थोड़ा विश्राम। 6. सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन 7 बजे। दवाइयों से ज्यादा असर आपकी रूटीन और आदतों का होता है। रोग कैसे होते हैं? चरक संहिता के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका असंतुलन ही हर रोग की जड़ है। वात बढ़े, जोड़ों का दर्द, गैस, थकान, पित्त बढ़े, एसिडिटी, गुस्सा, पसीना, कफ बढ़े। ठंड, जकड़न, आलस्य चरक कहते हैं। बीमारी अचानक नहीं आती, पहले संकेत आते हैं, शरीर बताता है, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। यही वजह है कि चरक संहिता रोग के कारण बताती है, सिर्फ लक्षण नहीं। चरक संहिता में 600 से अधिक औषधियों का वर्णन है, और ये सारी औषधियां प्राकृतिक स्रोत से ली गई हैं। जड़ी बूटियां, खनिज, रस और रसौषधियां। कुछ प्रमुख औषधियां: अश्वगंधा, बलवर्धक, तनाव कम करता है। त्रिफला, पाचन तंत्र और आंतों के लिए गिलोय। इम्यूनिटी बूस्टर, हरिद्रा, हल्दी। सूजन और त्वचा, रोगों में आंवला। लिवर, बालों और आंखों के लिए चरक संहिता का मूल सिद्धांत है, प्रकृति जो देती है वही औषधि है, हमें उसे समझने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली। आज की दुनिया में चिंता, तनाव और डिप्रेशन आम है, लेकिन चरक संहिता ने हजारों साल पहले ही बताया कि यदि मन का संतुलन बिगड़ा तो शरीर भी बीमार होगा। इसलिए चरक संहिता में बताया गया है सदाचार, सही आचरण, सत्व वृत्ति, सकारात्मक सोच, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इन भावनाओं को रोज अभ्यास में लाना। योग, प्राणायाम, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाना ही असली आयुर्वेदिक उपचार है। कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा इम्यूनिटी, प्राकृतिक औषधियां, सादा जीवन कितना जरूरी है। चरक संहिता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिना साइड इफेक्ट इलाज, शरीर को समग्र रूप से देखना, रोग से पहले की अवस्था को पहचानना, बचाव को इलाज से ऊपर रखना। आज दुनिया भर में लोग आयुर्वेद को स्वीकार कर रहे हैं और चरक संहिता उसका मुख्य स्तंभ बन चुकी है। चरक संहिता केवल डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है जो स्वस्थ रहना चाहता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि रोगों का इलाज बाहर नहीं, हमारे भीतर है। प्रकृति में ही समाधान है। जीवन को समझना, अपनाना और उसका सम्मान करना ही असली आयुर्वेद है। तो आइए हम सब चरक की इस ज्ञान गंगा से कुछ सीखें और जीवन में उतारें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जीवेम शरदः शतम
100 वर्षों तक जियो, स्वस्थ और संतुलित। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसे ही आयुर्वेदिक और भारतीय ज्ञान से जुड़े वीडियो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।